ओम शांति। ओम शांति। आज है 25 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। बाबा का जीते जी बनकर, ना मरने के बाद तो सभी माला में पिरोए जाएंगे, लेकिन बाबा के जीते जी बाबा के बनकर के बाबा के गले की माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? उत्तर है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छी है। यह दुनिया बहुत छी है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। अब हमको यहाँ नहीं बल्कि नई दुनिया में रहना है ना, तो हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया, इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह बच्चे गीत गाते हैं। जो पत्थर बुद्धि थे वह अब गीत गाते हैं ना। पत्थर बुद्धि से बाबा ने ज्ञान देकर पारस बुद्धि बनाया, तो यह गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। अब वह पत्थर तो गीत नहीं गाते हैं, तो वो पत्थरों ने नहीं बल्कि पत्थर बुद्धि मनुष्य ने, है ना। तब बाबा कहते वह पत्थर तो गीत नहीं गाते, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। और अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, है ना। भगवान के बनते हैं तो जैसे कोई शरीर छोड़ करके चला जाता है तो दुनिया उसको भूल जाती है ना, वो दुनिया को याद नहीं करता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी हम भी ईश्वर के बने हैं तो हम भी क्या करें, इस दुनिया को, इस देह की दुनिया को भूल जाए।
तो जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है। बहुत छी छी है, इसमें बहुत खिटखिट है। गोरख धंधे हैं, कोई सुख नहीं है, इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। बाबा से क्या कहते, बाबा हम आपके गले में पिरो जाते हैं, ये दुनिया रहने लायक नहीं है। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं कि आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। और जब तक यह निश्चय नहीं तो वह ब्राह्मण बन न सके। तो जीते जी बाप का बनना है, तो निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा, कि आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सदगुरु भी हो, है ना। शिव बाबा ही बाप, टीचर, सदगुरु तीनों है ना। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो। भविष्य में तो जो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष फल, बाबा कितनी खुशी है ना, संतुष्टता है ना, तो वो अभी मिल रही है। तो आप प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो, तो बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारी ब्रह्मांड और दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति धाम में साथ में ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। तो कहते भी हैं, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, है ना। बाबा से कहते, बाबा आप आओ तो सही, हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सच्चे सदगुरु हो। अब वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति के रास्ते का ही मालूम नहीं है। वह लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे, है ना। सब में बाप है कह दिया, तो फिर कौन किसको वर्षा दे, किसको कहेंगे ओ गॉड। बाप के सब में अगर ईश्वर है तो फिर भगवान किसको कहेंगे, किसको पुकारेंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकार शिव बाबा के बने, किसी देहधारी के नहीं, बल्कि उस निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया है, बाबा के देह का भान कि मैं शरीर हूँ, है ना। बाबा कहते ये भान अभी टूट गया है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा। और बाबा से कहते, बाबा हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं ना। जब देह भान टूट जाता तभी शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हटाए, अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। और जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए, मर गई दुनिया। हम मरे, हमारे लिए दुनिया मर गई, दुनिया के लिए हम मरे, है ना। बाबा कहते हम इस शरीर से निकल गए तो दुनिया मरी, तो आप मुए, मर गई दुनिया। तो अभी बाबा कहते हम भगवान के बन गए, हमारे लिए तो बाबा कहते सब दुनिया खत्म है। फिर कोई संबंध नहीं रहता, जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग हो, जब इस शरीर से अलग, इस दुनिया से अलग हो गए, फिर बाबा कहते इस दुनिया से अलग हो गए। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो। सुना, बाप कहते इस देह को भूल जाओ, देह की दुनिया को भूल जाओ, बस मेरे बन जाओ। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा और यह दुनिया खत्म होने वाली है। देवताएं कपतित दुनिया में नहीं आते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि बहुत करते हैं। परंतु यह सतयुग थोड़े ही है जो लक्ष्मी आवे,
सुना क्या कहता है बाबा? वो तो धन दौलत को लक्ष्मी समझते हैं ना। हाँ, बाबा कहते ये वो लक्ष्मी थोड़ी आएगी यहाँ पर, ये सतयुग थोड़ी है। फिर नारायण कहाँ से आएगा? अगर लक्ष्मी आए तो फिर नारायण कहाँ से आएगा? भला महालक्ष्मी को 4 भुजाएं क्यों देते हैं, यह थोड़ी कोई समझते हैं कि यह दोनों ही है। ऐसा तो कोई चित्र बना नहीं सकता जिसको 4 भुजा हो, फिर 2 मुख देना चाहिए, है ना। 4 भुजा 4 टांगे हों, फिर 2 मुख भी हो, फिर तो 2 अलग अलग ही चित्र हो गए ना। 4 टांगे तो कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ऐसा तो मनुष्य कभी हो न सके। तो यह सब समझाने के लिए यह युगल लक्ष्मी नारायण हैं। अलग होंगे तो 2 भुजा 2 टांगे भी होंगी, दिखाते ना अलग अलग दोनों को। तो बाबा कहते हैं पहले पहले यह निश्चय कराओ कि शिव बाबा ही हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों है, और वह हम सबको साथ ले जाएगा। बाबा आया ही किस लिए? साथ में ले जाने लिए, है ना। उनका कोई चेला चाटी नहीं है। अब कहते हैं हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारा है ना। भगवान का कोई चेला चाटी नहीं है। तो बाबा कहते हैं उनका कोई चेला चाटी नहीं है जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा या साथ में ले जाएगा। नहीं, हम किसी को ले जाने वाले नहीं हैं, हम ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान तो शिव बाबा का है ना, हम भगवान के बच्चे हैं ना, हमको भी शिव बाबा के साथ जाना है, तो आपको भी भगवान के साथ जाना। ऐसा थोड़ी हम चले जाएंगे बाकी बैठे रहेंगे। बाबा कहते हैं जाएंगे तो फिर सभी जाएंगे। तो ऐसे नहीं कि कोई पिछाड़ी में ज्ञान देगा या साथ ले जाएगा। तो बाबा समझाते अब वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। तो बाप कहते हैं सबका सदगति दाता, पतित पावन मैं हूँ। एक शिव बाबा ही सबका सदगति दाता है। कालों का काल हूँ, यह जमघटों आदि का साक्षात्कार होता है। क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी खाते हैं ना, यमदूत दिखाई देते हैं ना। बाबा कहते पाप करते तो फिर वो दिखाई भी देते हैं। बाबा कहते हैं बाकी जमघट आदि है नहीं, बल्कि अपने ही पाप कर्म सामने दिखाई देते हैं। बाकी कोई ऐसे यमदूत थोड़ी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, गर्भ में सजा मिलती है तो त्राही त्राही करते हैं। तो अभी पहले पहले बच्चों को यही निश्चय करना है कि यही हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, और एक को ही याद करना है। तो रचता भी एक होता है, 10 या 100 रचता नहीं है, क्योंकि बाबा के 10 दुनिया ही नहीं है। दुनिया एक है तो रचता भी एक है, न कि 10 दुनिया ही। तो बच्चे कहते हैं बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमाला बनेगी। तो इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, और पुरुषार्थियों की कभी माला नहीं बनती है ना। बाबा के तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती, क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो। अभी चढ़ रहे हैं, कब गिर गए कोई पता ही। तुम जानते हो हम बाबा की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएंगे। तो पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला विष्णु लोक में आएंगी। तो मनुष्य इन बातों को नहीं जानते। तो बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने। मरने के बाद तो सभी बनेंगे नहीं, सभी कहाँ जाएंगे? भगवान के पास जाते हैं ना। तो बाबा के जीते जी बनना ये बड़ी बात है। तो हम जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्यों को एडॉप्ट करते हैं। कोई भी साकार में होता तो साकार को ही लेता है ना, लेकिन यहाँ हम साकार मनुष्य निराकार के बने। तो यहाँ तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम मेरी हो।
ऐसे नहीं कहते कि हे साकार तुम मेरे हो ना, साकार शरीर में है, लेकिन याद तो बाबा आत्मा को दिलाते हैं ना कि तुम आत्मा मेरी हो। तो ऐसे नहीं कहते कि साकार तुम मेरे हो। तो यहाँ निराकार को कहते हैं कि मैं आपकी हूँ। बाबा हमारे शरीरों को नहीं देखता, बाबा किसको देखता है? आत्मा को देखता है ना। हम शरीरों को सजाएं कि बाबा देखे, नहीं, बाबा आत्मा को देखेगा कि आत्मा को कितना सजाया है। तब बाबा कहते हैं यहाँ निराकार को कहते हैं कि मैं आपकी हूँ। बाकी जो दुनिया में एडॉप्ट करते हैं वो शरीर को देखते हैं। जब कन्या की शादी होती है तो किसको देखते हैं? शरीर को देखते हैं। गुण कहाँ दिखाई देते हैं? गुण तो बाद में पता पड़ते हैं ना। तो वो तो शरीरों को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते। भाई को एडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए ना। एक आत्मा दूसरे आत्मा को एडॉप्ट करती तो क्या देगी? बाप कहते हर एक तो परमात्मा से लेते हैं, तो एक दूसरे को हम क्या देंगे? तो बाबा से वर्षा लेने के लिए हम बाबा के पास आते हैं ना। तो ये बड़ी गुह्य बातें हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनकी बुद्धि में यह बातें बैठेंगी। निराकार बाप कहते हैं कि देह का भान छोड़ मेरे बनो, तो मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले चलूंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते है ना। श्री कृष्ण की आत्मा को तो श्री कृष्ण ही कहेंगे, उनको परमात्मा थोड़ी कह सकते। अच्छा, परमात्मा कह भी दें तो परम पिता या बाप थोड़ी कहेंगे। तो वह भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना अपना भिन्न भिन्न पाठ मिला हुआ है। बाबा कहते 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं, एक जन्म की बात नहीं सुनाते बाबा, 84 जन्म की, एक जन्म की बात नहीं है। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तो तुम बच्चों को समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख कहने से सारी बात बिगड़ जाती है ना। 5000 वर्ष में 84 लाख तो हो न सके तो फिर सारी बात बिगड़ जाती है। तो लाखों वर्ष की बात भी याद न पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्रों ने लिखा, हम न्यू इंडिया बना ना, शास्त्री ने लिखा, बाबा कहते शास्त्री ने लिखा हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, नई दुनिया तो नहीं। बाबा कहते वहाँ ही नया भारत होगा ना, पुरानी दुनिया में नया भारत कैसे हो जाएगा? चाहे बाबा कहते वहाँ देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। तो अभी भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकार की टाल टालियाँ हैं, तो ये सब पिछाड़ी के हो गए। तो यह भी दिखाया है कि लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं विष्णु से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तो तुम अभी विष्णु के कुल के बन रहे हो, तो खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं कि बरोबर अब नाटक पूरा होने वाला है। बाबा कहते भी समझे कि नहीं समझे, नाटक पूरा होने वाला है। देख रहे हैं ना हालात विश्व के, तभी नाटक पूरा होने वाला है। तो नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो समझो सयाने होंगे उनको बेहद के ड्रामा की याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर बाहर वाले आए, वैश्यवंशी शूद्रवंशी बने।
तो हम आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए, तो यह भी बहुतों को याद नहीं पड़ता। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। तो यह है 5000 वर्ष का नाटक। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए कि आत्मा कितनी छोटी है, 84 जन्मों का पाठ बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, तो वह भी पाठ बजाने के लिए बांधा हुआ है, ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होगा, है ना, इसी समय इमर्ज होगा। शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि भगवान को संकल्प उठा कि नई सृष्टि रचूं, परंतु लिखा ऐसे है जो कोई समझ ही न सके। तो वो सब हैं पास्ट की बातें, और तुम तो प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहे हो। वो तो बीती हुई बातों को सुनाते हैं और बाबा तो अभी वर्तमान की बातें सुनाते हैं ना। तो तुम जानते हो हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। लौकिक बाप को कभी ऐसे नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे, और यहाँ तो तीनों ही एक है। तो ये समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहते हैं, और उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, क्योंकि चैतन्य है। आ करके सारी नॉलेज देते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। सुना, अभी तो 5 भूत हैं ना बाबू, जब कर्मातीत हो जाएंगे तो कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर भूत है, नहीं, सबसे नंबर 1 भूत देह अभिमान। इन सब भूतों का बड़ा है रावण। तो भारत में ही रावण को जलाते हैं, परंतु रावण क्या चीज है कोई जानते ही नहीं। तो यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं तो कुछ भी पता नहीं। आखिरी यह रावण मरना है या ऐसे ही चलता रहेगा, बाबा के तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, आज जलाया फिर कल निकल आता, क्योंकि उनका राज्य है। सतयुग में रावण होता ही नहीं। वहाँ योग बल से बच्चे होते हैं, जबकि योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वहाँ रावण ही नहीं तो भोग का भी नाम नहीं। वहाँ योग बल, भोग बल नहीं, तो भोग का नाम नहीं, इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है, और योगी कभी भोग अर्थात विकार नहीं करते। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध ही ना हो। अभी तुम योग सीख रहे हो, भोगी बनने से अथवा विकार में जाने से योग लग न सके। तो तुम बच्चों को बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का इकट्ठा वर्षा मिलता है। बाप भी वर्षा देता, टीचर भी और सदगुरु भी। सदगुरु सबको साथ ले जाते। अब ले तो सबको जाएंगे, परंतु तुम गले का हार बनते हो। बाबा कहते जो अच्छे बनेंगे, बाबा के बच्चे बने, उनको गले में पिरोएंगे, वो गले के हार बनते। साजन सब सजनियों को ले जाएंगे। पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अथवा घराना, बौद्धियों का घराना, सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है ना। ऐसा नहीं कि बाबा इसी धर्म वालों को सबको लेके जाएगा, लेकिन क्रम से जाएंगे। आत्मा स्टार है, तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। तो तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे।
है ना, जिनकी तकदीर में राजाई होगी ना, आप कहते वो समझेंगे तो औरों को भी समझाएंगे, तभी तो राजा बनेंगे ना। समझाएंगे ही नहीं तो कैसे राजा बनेंगे। तो तकदीरवान ही धारण कर औरों को भी समझाएंगे और वह फिर महिमा भी लिखते। फलाने ने हमको समझाया तो हमारे कपाट खुल गए, इसने हमको जियादान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है। उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। सुना आपके, जिसने जियादान दिया फिर क्या करते हैं, उसको याद करते रहते हैं। उसको याद करना है, उसको याद करना है। याद तो हमको शिव बाबा को करना है ना, लेकिन फिर यहाँ जिसने ज्ञान सुनाया, कोर्स कराया, फिर उसी को याद करने लग जाते हैं। हाँ, सारी दुनिया छोड़ी फिर उसको पकड़ लिया तो फायदा क्या हुआ फिर। हाँ, आपको याद तो किसको करना है, शिव बाबा। तो बाबा कहते फिर उसी को याद, कोर्स कराने वाले को याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है। करता है कोई पंडित को याद कि इसने मेरी शादी कराई? हाँ, याद भी नहीं होगा किसने कराई, है ना। बाबा के दलाल को थोड़ी याद किया, दलाल ने तो दलाली की खलास, फिर साजन को सजनी याद करती है। तो यहाँ भी हमको किसको करना है, शिव बाबा को याद करना है। ब्रह्मा भी हो गया दलाल, तो याद उस शिव बाबा को ही करना है, और यह दलाल भी उनको ही याद करते हैं। यहाँ तो फिर भी ब्रह्मा बाबा को याद किया तो भी ब्रह्मा बाबा जैसा कुछ तो करेंगे ना, लेकिन यहाँ तो क्या करेंगे, फिर दीदी दादियों को, बहनों को, है ना, भाइयों को याद करते, फिर क्या मिलेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए बाबा कहते याद हमको शिव बाबा को ही करना है। इनकी महिमा नहीं, यह तो पतित है, पहले इनमें प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक ही पतित है और एक है पावन, है ना। बाबा कहते एक है पतित, एक है पावन, दो आत्मा है ना इसमें। शिव बाबा पावन, ब्रह्मा पतित। तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, तो उनकी भी शक्ल दिखानी चाहिए। समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने कि बाबा हम आपके हो गए, आप हमारे बाप टीचर सदगुरु हो, तो बाप कहेंगे कि मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी पत नहीं गंवाना, इज्जत नहीं गंवाना, मेरा बनकर फिर विकार में नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब नरकवासी हैं, याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ? बाबा के स्वर्ग है कहीं? अभी तो नहीं है। स्वर्ग तो अभी बना रहे हैं ना। बाबा कहते स्वर्ग है कहाँ? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर खाना आदि क्यों खिलाते हो? जब वो स्वर्ग चला गया फिर नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? इसका माना अभी वो स्वर्ग नहीं गया। तो पतित दुनिया में पतित ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं, पावन तो कोई है ही नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है। ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना। अगर उसी को याद करते जिसने ज्ञान दिया, तो मान लो आज यहाँ से ट्रांसफ़र दूसरी जगह हुआ, तीसरी जगह हुआ, फिर ज्ञान ले सकेंगे? हाँ, फिर तो ले ही नहीं सकेंगे ना। अभी दूसरी जगह गई, वहाँ दूसरी बहन, तीसरी जगह गई, वहाँ तीसरी बहन, तो हमको याद तो किसको करना है? शिव बाबा को। अभी वहाँ बैठे, अभी हम इतनी जगह ज्ञान देके अगर हमको याद करते रहे तो फिर हमने ज्ञान थोड़ी सुनाया। हाँ,
फिर हमको याद करना, ये तो फिर हमारी गलती हो गई ना कि कोई हमको याद करे। तो बाबा कहते इसका माना हमको बाबा का ज्ञान समझ नहीं आया, हमने अपना परिचय उनको दिया, बाबा का परिचय ही नहीं दिया, है ना। तो सबको याद किसको करना है? एक शिव बाबा को, है ना। वही जियादान देने वाला है। दूसरा पॉइंट है, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान है, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। बाबा कहते संगम युगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना। लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए, है ना। अंदर में खुशी भी तो होनी चाहिए ना। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगी। तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ नहीं जावे। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मूड ऑफ वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। सुना? सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। स्लोगन है, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, बाप टीचर सद्गुरु।